साइट के बाहर, अच्छा अभी थोड़ी सी पड़ी है ओवरी का स्ट्रक्चर, तो अभी शुरू ही नहीं किया, तो ठीक है मैं लेकर आ देती हूँ। 2 मिनट का आप तो, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी मैंने, एक बार रिवाइज करें। यस मैम। यस मैम। एक बार सारा रिवाइज करते हैं। आपको oogenesis समझ आया? यस मैम। यस मैम। क्या होता है oogenesis? फॉर्मेशन प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का बनना, ओवम या एग। फिर सेकेंडरी oocyte से ओवा का बनना। सिर्फ प्राइमरी से सेकेंडरी का बनना तो गलत हो गया ना लक्ष्य। तो ओवम मदर सेल से ओवम के बनने को हम oogenesis कहते हैं। इस दौरान आपने देखा कि एक ही बनता है, बाकी 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जो क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट। डिजेनरेट। फिर आपने फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर देखे कि अगर एक प्राइमरी oocyte के अराउंड सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आ गई या ग्रेनुलोसा सेल्स आ गई, वो है प्राइमरी फॉलिकल। मैनी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका आ गई, सेकेंडरी फॉलिकल। एंट्रम थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा आ गया तो टर्शरी फॉलिकल। हीप का क्या नाम है? क्यूमुलुसोफोरस। कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम। बस थोड़ी बड़ी हो गई और उसमें उसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहा। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल में, ये लिखा था तुम्हारी क्लास में? नहीं लिखा, ये क्वेश्चंस बताओ जरा। प्राइमरी फॉलिकल में कौन सा oocyte होता है? प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सा oocyte होता है? प्राइमरी oocyte। भी प्राइमरी oocyte। यस मैम। टर्शरी फॉलिकल में कौन सा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी और सेकेंडरी मैम बेस्ड अपॉन मैच्योरेशन। ये हुई ना बात बेटे। शुरू शुरू में तो जो टर्शरी बनेगा उसमें प्राइमरी होगा, टर्शरी के एंड स्टेज पे मियोसिस हो जाती है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है और वो साथ साथ ग्रो करके बड़ा होके बना देता है मैच्योर ग्राफिन। तो टर्शरी में दोनों हो सकते हैं। हमने प्राइमरी वाला बनाया था, हम तो कोई एक ही बनाते ना। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte। तो टर्शरी की कौन सी स्टेज है? इनिशियल है तो प्राइमरी होगा, लेटर है तो सेकेंडरी। ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte ही होता है, पता है ना? यस मैम। तो ये अभी हमें ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये लाइन क्लियर है कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी वेरी करता है विद द एज ऑफ द फीमेल एंड विद द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? नो मैम। यस मैम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी वेरीज विद एज ऑफ फीमेल and with the phase of menstrual cycle. यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं आपसे कहूं, अगले पेज पे चले, कि मैं आपको ओवरी का स्ट्रक्चर कराना है, तो पहले मैं ओवरी का बेसिक बताऊंगी, फिर हर एज की फीमेल में कहाँ कहाँ क्या डिफरेंस है वो बताऊंगी, ठीक है? आगे बढ़ो। यस मैम। बेटे जैसे आप लिख लो, फटाफट से रेडी हो जाओ अगले पेज पे जाने के लिए। इसमें तो कुछ भी इतना नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एज किसके साथ वेरी करता? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, एज ऑफ फीमेल और फीमेल एंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte हो सकता है, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा oocyte होता है? सेकेंडरी oocyte। हम्म, और कोई डाउट हो आपका? नेक्स्ट पेज पे चले। यस मैम। यस मैम। अच्छा अब सुनो, अब मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जैसे ओवरी का स्ट्रक्चर बता रहा मैंने, 2 to 4 सेंटीमीटर होती है बेटा, कंपैक्ट, सॉलिड,
present one on either side of the abdomen. Abdomen. शेप कैसी होती है ओवरी की? Almond Almond shape. shape. सॉलिड कंपैक्ट कभी मत भूलना, हर छोटे छोटे वर्ड पे क्वेश्चन आता है। समझदार बच्चे हो ना आप मेरे? Yes. Yes, ma'am. ओवरी के बाहर जो एपिथेलियम होता है हम उसे क्या कहते हैं? Terminal. Terminal Terminal epithelium. जर्मिनल एपिथेलियम। बताओ ओवरी के बाहर कौन सा एपिथेलियम होता है? Terminal. Germinal epithelium. जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल हमेशा क्यूबॉइडल होता है और ये थिन होता है, क्योंकि ये सिंपल होगा ना, तो थिक और थिन वर्ड भी गलत मत करना, ध्यान रखना। तो ये आपके पास जर्मिनल एपिथेलियम है। करा तो नहीं था ना हमने ये? हम कर लिया। वो कर लिया था मैम ये कर लिया था? Yes, Yes, ma'am. अच्छा, फिर इसके नीचे क्या होता है बताओ जरा मुझे? Tunica albuginea. ओवरी को कौन सा कलर? Whitish color to the ovary. ये भी लिख लिया था तुमने? Yes, ma'am. अंदर के टिश्यू को क्या कहते हैं? व्हाटएवर इज प्रेजेंट इनसाइड? Stroma. Ovarian स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, Cortex and medulla. medulla. कॉर्टेक्स पेरिफेरल होता है और मेडुला Central. सेंट्रल। इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फ Lymph vessels and nerve fibers. और इसमें होती है ढेर सारी Follicles. फिर ये भी कर लिया था कि ओवरी का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको प्री रिप्रोडक्टिव एज में बताती हूँ? Yes, ma'am. तो अकेले primary follicle and atretic follicles. और अगर मैं रिप्रोडक्टिव एज में बताती हूँ? Different follicles at different level of development. और अगर मैं मेनोपॉजल फीमेल में बताऊंगी तो? Follicles only. थोड़ी बहुत अट्रेटिक या नो फॉलिकल्स आर लेफ्ट। यहाँ पे प्राइमरी भी होंगी और Atretic भी होंगी. पर यहाँ प्राइमरी अट्रेटिक के साथ साथ आपको हो सकता है सेकेंडरी मिल जाए, टर्शरी मिल जाए, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल मिल जाए या कॉर्पस ल्यूटियम मिल जाए। आपको पता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। नहीं होते हैं। क्योंकि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ने टूटना है तो ही क्या बनना है? Corpus luteum. ये लिख लिया था आपने? Yes, ma'am. तो फिर तो आपने ओवरी का स्ट्रक्चर कर लिया था, मुझे तो दिखा नहीं, मैंने सोचा नहीं किया। देखो कहाँ लिखाया था ये मैंने तुम्हारा फोल्डर में, ये तुम्हारा ही फोल्डर है ना? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ यहाँ किया था तुमने। जर्मिनल एपिथेलियम ठीक है, ट्यूनिका, और ये भी बताया था तुम्हारी क्लास में कि अगर कभी कोई विसरल पेरिटोनियम पूछेगा तो हमेशा आउटर मोस्ट रहेगा, ठीक है, वैसे होता नहीं है। तो ये आपने ओवरी का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया कि कौन सी चीज नहीं होती ओवरी में, ये बताओ कौन सी चीजें साइमल्टेनियसली नहीं मिल सकती किसी भी ओवरी? Corpus luteum and mature Graafian follicle. कारण बताओ। मैम क्योंकि क्योंकि जब Graafian follicle टूटेगा तभी corpus luteum बनेगा. Yeah, that cannot be seen simultaneously in the ovary. फिर से बताओ कौन सी चीज है जो ओवरी में दो साइमल्टेनियसली नहीं मिल सकती? Graafian follicle and the corpus luteum. और आपको पता है इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल कॉर्पस ल्यूटियम आल्सो डीजनरेट अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 10 डेज, और वो किस में चेंज हो जाता है? albicans. बताओ उसे क्या कहते हैं? Albicans. एक काम करते हैं, असाइनमेंट आरपीएस करने से पहले हम साइनॉप्सिस से और एनसीईआरटी से सारा पढ़ लेते हैं।
अच्छा बेटा, अब आपको कई बच्चे हैं मैम मुझे मैसेज करेंगे, फोन करके भी पूछेंगे, बेटे फोन का आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, कोई जरूरी बात हो, कोई इम्पोर्टेंट बात हो, हमने कल नहीं मिलना। आप बताओ मुझे एक चीज बताओ, टेस्ट का सिलेबस क्या है? अब टेस्ट जो पढ़ाएंगे हमेशा वही टेस्ट के सिलेबस में आएगा, है ना? अभी चल रहा है 3 दिन बाद टेस्ट है, तुम्हें टेस्ट का सिलेबस पता ही नहीं। अब पहले दिन ही बता दिया कि यूट्रस तक है, साइनॉप्सिस के कौन से पेज तक है, भाई खोलो और देखो साइनॉप्सिस में यूट्रस कहाँ तक है, एनसीईआरटी देख लो उसमें यूट्रस कहाँ तक है। तो जो करा रहे हैं वही आना है बेटा, हमारे ही टेस्ट है, कोई ये थोड़ी कि एक्सटर्नल कोई एग्जामिनेशन है, तुम्हारी बोर्ड है पता नहीं क्या आ जाना है। हमारा हेलिक्स है, हमारे हेलिक्स का टेस्ट है, हमने टेस्ट बनाना है, तो उसमें वही डालेंगे जो तुम्हें पढ़ा दिया। जितना पढ़ाएंगे याद रखना उतना सिलेबस होता है हमेशा। अच्छा एक काम करो, पेज नंबर 5 पे आ जाओ, एनसी अपने साइनॉप्सिस के पेज नंबर 5 पे आओ अपने साइनॉप्सिस के, और अच्छे से साइनॉप्सिस देखो। बैच नंबर 7। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फटाफट अपने साइनॉप्सिस खोलो, खोल लिया मैम। मैंने आज एनसीईआरटी भी पढ़ानी है। हाँ जी करें, पढ़े इसमें से। यस Yes, ma'am. हम अपने को लगेगा, देखते हैं टाइम कितना लगता है। सो बी अलर्ट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, आगे तुम बोलो। Uterus, cervix, cervix, vagina, vagina and and external external genitalia. genitalia. ये एक्सटर्नल जो है जेनिटेलिया, इसका नाम क्या होता है? Vulva. Vulva. या दिस इज वल्वा। Vulva. तो ये सब पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। दीज पार्ट्स अलोंग विद द मेमोरी ग्लैंड्स दे आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली फंक्शनली, ताकि वो फीमेल बॉडी में कुछ प्रोसेसेस को सपोर्ट कर सके, जैसे कि ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, Pregnancy, Birth, birth, and child care. pregnancy. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि वो हार्मोन भी बनाती है और गैमीट भी बनाती Meat. है। याद कराया था आपको, ओवरी की शेप बताओ। Almond shape. Almond shape. आगे पढ़ो अलक्षिता। Each ovary is all almond shaped with 2 to 4 centimeter in length, compact and solid organ. The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is connected to the dorsal pelvic wall and uterus by ligaments. ये लाइन Each, रिपीट करो। each ovary is connected to the dorsal pelvic wall and uterus by ligaments. Each ovary is covered. ओवरी जो है वो पेल्विक वॉल को भी और यूट्रस को भी किसके साथ अटैच्ड है? Ligaments. लिगामेंट्स का थोड़ा सा डिटेल आपको आज ही बता देना है, ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी साइनॉप्सिस में एक ही लाइन लिखी है कि ओवरी बैक साइड से भी अटैच्ड है और ओवरी यूट्रस से भी अटैच्ड है बाय मींस ऑफ Ligaments. लाइन 2 बार बोल लो, इंपॉर्टेंट है। ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू द डॉर्सल पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय Ligaments. बाकी सारा तुमने किया हुआ, लिगामेंट तुम्हारे पेंडिंग है। जी बेटा। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Stroma is divided into 2 zones, a peripheral cortex and an inner medulla. The female gametes, egg or ova, in various stages of maturation remain enclosed in the scattered ovarian follicles that are embedded in the stroma of the cortex. The mature follicle is called the Graafian follicle. Due to accumulation of fluid, the follicular cavity increases in size and a fluid-filled eccentric cavity, the antrum, develops. The fluid of the antrum is termed as liquor folliculi. बेटे एंट्रोम में जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं? Liquor Liquid follicle. folliculi. फटाफट सुनाओ। Liquid follicle. ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम एंड उसके अंदर के मैट्रिक्स को क्या बोला आपने? Stroma. Ovarian पार्ट stroma कॉर्टेक्स एंड Cortex and Medulla. medulla. and inner medulla. और स्ट्रोमा में जो कॉर्टिकल रीजन है उसमें स्पिंडल शेप सेल्स भी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? Fibroblast. Fibroblast. ट्यूनिका अल्बुजिनिया उसको कवर करता है कॉर्टेक्स को और वाइट कलर भी देता। फीमेल गैमीट एग और ओवा इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमेशा किस में एनक्लोज रहता है? Ovarian follicles. और Ovarian फॉलिकल्स follicle. कहाँ पड़ी होती हैं? Stroma Of the cortex. मैच्योर फॉलिकल है, आप उसे क्या कहते हो?
Graphian Graphian follicle. फॉलिकुलर कैविटी जो है उसका नाम क्या है? Antrum. Antrum. कैविटी सेंट्रिक है या एक्सेंट्रिक? Eccentric. और उसके अंदर जो फ्लूइड है उसे क्या कहते हैं? Liquid folliculi. अगर आप ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम में फर्क पूछना चाहें तो मेच्योर फॉलिकल जिसके बाद थीका भी है, ग्रैनुलोसा सेल्स भी हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है तो फिर वो किस में चेंज हो जाती है? Corpus luteum. Corpus luteum. ग्राफियन फॉलिकल में ओवम oocyte होता है पर कॉर्पस ल्यूटियम में Oocyte नहीं होता. उसमें एंट्रम है और उसमें आपके पास ब्लड क्लॉट आता है। पहले ना जैसे जैसे सोचो ना, खुद ही सोचो कि जब ग्राफियन फॉलिकल टूट रहा है तो उसके ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे, तो पहले वो थोड़ा सा रेडिश सा नजर आएगा और अल्टीमेटली वो एक येलो कलर बॉडी में चेंज हो जाता है। समझ गए? तो कई लोग बताते हैं ग्राफियन फॉलिकल से पहले बनता है कॉर्पस हिमोरैजिकम, क्योंकि वो हल्का सा रप्चरिंग की वजह से हल्का सा रेडिश नजर आता है, और फिर अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाता है? Corpus luteum. आगे भी देख लो, ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाती है और एस्ट्रोजन का मेन सोर्स होता है ग्रैनुलोसा सेल्स, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा एंड थीका इंटरना सेल्स। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाती है और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी बनाती है फ्रॉम द ल्यूटियल सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं उसकी? Luteal cells. ल्यूटियल सेल्स। बोलो कौन सी सेल्स? Luteal cells. उसके बाद आप मुझे बताओ, ग्राफियन फॉलिकल्स एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ग्रो करता है और कॉर्पस ल्यूटियम एलएच। LH. ग्राफियन फॉलिकल का कोई कलर नहीं होता बट कॉर्पस ल्यूटियम का Yellow color. Yellow color. ग्राफियन फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोलिफरेटिव फेज में बनती है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो उसके कौन से फेज में बनती है? Secretory phase. Luteal phase. वो कहा था डे 14 पे आपको मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल नजर आएगी, फिर डे 14 पे ओवुलेशन हो जाएगी और ऑनवर्ड 10 दिन आपको ओवरी में क्या नजर आएगा? Corpus luteum. अच्छे से बनती कब है वो तो साइकिल की डिटेल पढ़ोगे तो क्लियर हो ही जाएगा, बट इस तरह से ये कॉर्पस ल्यूटियम और ग्राफिन फॉलिकल में डिफरेंस है। अभी मैंने तुमसे ये लिखवाना है, समझ आ गया तुम्हें ये? Yes, ma'am. अगले पेज पे आओ। मेच्योर oocyte adheres to the wall of follicle। बात सुनना, मेच्योर oocyte क्या वर्ड है? Matured oocyte. Adheres to the wall of follicle formed by the granulosa cell and thus remains suspended in the liquor folliculi। मानते हो ये? Yes, ma'am. oocyte एक क्यूमुलस oophorus के थ्रू सस्पेंडेड होती है। और आपको बता दूं, ग्रेनुलोसा सेल्स लाइंग इन क्लोज विसिनिटी ऑफ द ओवम एंड जोना पेलिसुडा, वो इलोंगेट हो जाती है और जब सेकेंडरी oocyte बाहर आता है तो उसके साथ ही बाहर आ जाती हैं। आप उसको नया नाम दे देते हो जिसका नाम है Corona radiata. और मेच्योर फॉलिकल बर्स्ट हो जाती है और ओवम रिलीज। तुम्हें पता है ये ओवम कह दिया, गलत नहीं है, बट बेटर चॉइस क्या है? Secondary oocyte is released. After ovulation, the granulosa cells form a mass of large yellowish conical cells called Corpus Corpus luteum. लार्ज येलो कॉनिकल सी सेल्स हो जाती हैं, ल्यूटियल सेल्स। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस। Luteum. आपको मालूम है ल्यूटियम का मतलब ही कौन सा कलर होता है? Yellow. येलो कलर। फटाफट से मुझे 1 मिनट के अंदर अपनी कॉपी पे ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम में डिफरेंस लिख के दिखाओ। बिना देखे लिखना है सबने। स्टार्ट राइटिंग। राइट द डिफरेंस बिटवीन। बैच नंबर 7 आपको पता लग गया मैंने आपको क्या कहा है? आपको ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम में बिना देखे डिफरेंस लिख के देना है। लिख सकेंगे? Yes, ma'am. आपका टेस्ट है, करिए, देखें कौन सा बच्चा लिखता है। प्लीज आपको देखना ना पड़े, मेक श्योर। एक बार पढ़ना है पहले पढ़ लो, बट पहला आपका जो आज का टेस्ट है वो ये कि बिना देखे आप वो लिखेंगे।
हो गया मैम। सारे लोग कॉर्पस ल्यूटियम और ग्राफियन फॉलिकल में डिफरेंस लिखो। फटाफट से। बेटा लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. ऑनेस्टली बताओ, जिसका रह गया वो भी बताओ। अक्षिका लिख लिया? यस मैम। येलो कलर किसके लिए लिखा? कॉर्पस ल्यूटियम। Corpus luteum. और दूसरा कलर किसके लिए लिखा? उसके लिए क्या लिखा? नो कलर। No color. No color. फटाफट से बताना जरा, मैं जो पूछूंगी। फॉर्म्ड बिफोर ओवुलेशन। No color. नो कलर फॉर ग्राफियन फॉलिकल। फॉर्म्ड बिफोर ओवुलेशन कौन है? ग्राफियन Graphian फॉलिकल। follicle. Graphian follicle. फॉर्म्ड आफ्टर ओवुलेशन? Corpus कॉर्पस luteum. ल्यूटियम। which grows under the influence of FSH, Graphian follicle. फॉलिकल। which grow under the influence of LH. LH luteinizing hormone। LH के इन्फ्लुएंस में कौन ग्रो करता है? Corpus Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम। इसकी कौन सी सेल्स है मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन? थीका एंड ग्रेनुलोसा Cell and सेल। granulosa cells. मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एंड थीका। थीका Interna. इंटरना। इसमें ल्यूटियल सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है? एस्ट्रोजन। and Estrogen and Progesterone। progesterone. मेन प्रोजेस्टेरोन, थोड़ा सा और थोड़ा सा एस्ट्रोजन। Estrogen. ये मेन बनाती क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। Estrogen. मेन सोर्स है। अच्छा फिर आप मुझे बताओ, ग्राफिन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम में और क्या डिफरेंस लिखूं? उसमें प्रोफिलेटिव इसमें मैम ओवम Contain होता है ovum, मैम it ग्राफियन doesn't फॉलिकल में। कॉर्पस Ma'am, it ल्यूटियम has में नहीं oocyte होता। and ये किस फेज में डेवलप हुई? proliferative. प्रोलिफरेटिव फेज। ये किस फेज में डेवलप हुई? सिक्रेटरी फेज। और किसमें oocyte होता है? ग्राफियन Graphian फॉलिकल। follicle. किसमें नहीं होता? Corpus कॉर्पस luteum. ल्यूटियम। ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम में डिफरेंस है। बताओ कोई डाउट? पूछना है कुछ? बैच नंबर 7। मैम जो ये जोना पेलिसिडा है ये क्या होता है मतलब? जोना पेलिसिडा एक नॉन सेलुलर कवर है जो सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड बनाता है। कोरोना रेडिएटा एक सेलुलर कवर है जो उसने लिया है फ्रॉम क्यूमुलस ऊफोरस। ये उसकी कवरिंग्स हैं। तो सेकेंडरी oocyte के बाहर की नॉन सेलुलर कवरिंग का नाम बताओ। जोना Pellucida. पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा। दोबारा बोलो। Zona pellucida. पेलिसिडा। सेलुलर है या नॉन सेलुलर? नॉन सेलुलर। देखो बहुत से ऑथर कहते हैं कि ये प्राइमरी oocyte अपने अराउंड बनाता है, बट तुम्हारी एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है सेकेंडरी oocyte, तो आप उसे ही प्रेफर कीजिएगा। ठीक है? मैम मतलब सेकेंडरी oocyte खुद से क्रिएट करके बनाता है उसको, हाँ, मतलब सेल से नहीं? एक नॉन सेलुलर कवरिंग सिक्रीट करता है एंड उस नॉन सेलुलर कवरिंग को जोना पेलिसिडा कहते हैं। उसके बाहर वो क्यूमुलस ऊफोरस से कुछ सेल्स लेके बाहर आता है और उन सेल्स को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ठीक है? यस मैम। और मैम एक ना मेल रिप्रोडक्टिव में से डाउट था साइनॉप्सिस के एक डायग्राम से। बोलो बोलो। मैम इसमें ना जो वास्ता फ्रेंची है मतलब वो समझ आया, मतलब वो इंट्रा मेल के हम कैसे लेते हैं फिर? उसका मेजर पार्ट अंदर होता है ना, तो डायग्राम तुम्हें बहुत एक्सपैंड करके दिखाया हुआ है, तो तुम्हें वहां से फ्रेंशिया बाहर ही दिखाएंगे। यस मैम। थोड़ा सा वो लगता है उसने बाहर निकलना है, वो एपिडोडाइमिस में एंटर करेगी, बट दैट इज उसका मेजर पार्ट अंदर होता है। वहां से फ्रेंशिया को बिना किसी डाउट के आपने इंट्रा टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट में ही रखना है। ठीक है? ओके मैम। और कुछ? आप एक काम कीजिए, आप पेज नंबर 4 खोलिए साइनॉप्सिस का, उससे सारे डायग्राम देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पे चलेंगे हरिडी।
जो मैं हमें कोई इमरजेंसी तो नहीं ना आज, नहीं तो हमारी असाइनमेंट आरपीएस कल डिस्कस हो जाएगी। एक बार आज हम अपना सारा वाइंड अप कर दें, ठीक है ना, डायग्राम एंड एवरीथिंग। वैसे तो आज ही हो जाएगी, अभी अपने पास बहुत टाइम है, 35 मिनट्स वी स्टिल हैव, बट अगर नहीं होती बाय चांस आज तो हम कल भी कर सकते हैं। आप एक बार डायग्राम और अपना सारा सिलेबस खत्म कर लीजिए, आपका टेस्ट का सिलेबस फिनिश हो चुका है। आप मुझे ये बताइए, जो पेन अगर पीनस का मैं टीएस देखूं तो उसमें सबसे ऊपर आपके पास डॉर्सल आर्टरी और डॉर्सल वेन है, नजर आ रही है आपको? पेज नंबर 4 ऑफ योर साइनॉप्सिस। पीनस का डायग्राम है कि नहीं है? Yes, ma'am. बोलो। 3 में नहीं है? है मैम। 4 पे नहीं है मैम। 3 पे है। चलो तुम्हारे बुक में 4 पे है। 4 अरे यहाँ पे भी है, तीसरे या चौथे, वो थोड़ा बहुत मिटे, मैंने आपको बोला ना सेटिंग करते करते आगे पीछे हो जाता है। आप टीएस ऑफ पीनस खोल लीजिए, मिल गया? डायग्राम है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पर डॉर्सल साइड पे ये डॉर्सल साइड है, डॉर्सल आर्टरी डॉर्सल वेन, देखो नजर आ रही है डॉर्सल आर्टरी डॉर्सल Yes, वेन? ma'am. बताओ। सिनॉप्सिस में टीएस तुम डायग्राम दिखा दो एक बार, कौन सी कह रहे हो? है ये डायग्राम? है मैम। नो मैम। नो मैम, है नहीं। है मैम। अभी कह रहे थे उस पे है, 3 पेज पे है। नहीं मैम, हमें लगा दूसरी कह रहे हो, ये तो है ही नहीं मैम डायग्राम साइनॉप्सिस में। है नहीं मैम। है मैम। है मैम। हमारे में नहीं है मैम। अच्छा चलो ना सही, तुमने खुद भी तो बना लिया, तुमने ये डायग्राम नहीं था तो ना नहीं होगा, कोई अलग अलग लॉट आ गए होंगे ना, कोई ना। अगर तुम्हारे पास ये डायग्राम नहीं है, तुमने क्या खुद नहीं बनाया? ये क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कैवर्नोसा, किस साइड पे है? डॉर्सल साइड पे। ये क्या है? स्पॉन्जियोसा। कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, किस साइड पे है? ये वेंट्रल वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल साइड पे। और हर एक, जैसे ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसको एक फाइब्रस लेयर सराउंड करती है, उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसका भी नाम क्या होता है? ट्यूनिकल। और इस साइड पे अगर मैं ब्लड वेसल्स पूछ लूं तो इस साइड पे क्या होंगे? डॉर्सल ब्लड वेसल्स के वेंट्रल? डॉर्सल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे डॉर्सल वेन और डॉर्सल आर्टरी होती है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स होंगे। और तुम्हें पता है अगर कोई ब्लड वेसल्स अंदर तक गए हुए हैं तो उसे क्या बोलोगे? डीप डीप आर्टरी। बोलो क्या बोलोगे? डीप आर्टरी। डीप आर्टरी। Deep artery. तो बस डॉर्सल आर्टरी, डॉर्सल वेन, और एक होगी डीप आर्टरी। और कॉर्पोरा कैवर्नोसा को कवर करने वाले फाइब्रस टिश्यू का नाम क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। Albuginia. ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फीमेल सिस्टम में डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको हर चीज को लोकेट करना आना चाहिए। ओवरी, डायग्राम देखो जरा फीमेल सिस्टम का। साइनॉप्सिस में भी है डायग्राम। अब फीमेल सिस्टम का डायग्राम तो मिलेगा सबको, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। फीमेल सिस्टम के डायग्राम में अगर मैं एनसीईआरटी पे फोकस करूं, एनसीईआरटी भी खोलो, बना के लाए थे ना, यूट्रस भी दिखा यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. में याद है? 2 half of the pelvic girdle they are joined at a point called pubic symphysis। बोलो जरा। Pubic Symphysis. क्या बाश, फिर यूरिथ्रा भी नजर आ रहा है। आगे जो पार्ट है लेबिया मेजर, लेबिया माइनर, वजाइनल ओरिफिस, ठीक है, क्लाइटोरिस, ये फीमेल सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है ना? तो हमें इस डायग्राम में जो पूछ सकते हैं वो वजाइना पूछ सकते हैं, यूट्रस के बाद सर्विक्स, वजाइना, रेक्टम, एनस। बताओ इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या बताया था आपने? प्यूबिक सिम्फाइसिस भूल गए लक्षिता? यस। नाम आता है मैम 2 बार। 2 half of the pelvic girdle they are joined at a point called pubic symphysis। यस मैम, यस मैम, ठीक है। आ गया याद? यस मैम। अच्छा जरा अब अगला डायग्राम देखो, यूट्रस का फंडस नजर आ रहा है? Yes, ma'am. यस याद मैम। है यूट्रस में ऊपर वाले डोम शेप एरिया को फंडस और अंदर बॉडी कहते हैं? यस मैम। यूट्रस की 3 लेयर पता है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। क्या बाश, ओवरी क्लियर है? ओवरी साइड पे मैम। और फिम्ब्रियाई इन फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। Yes, ma'am. ओविडक्ट के पार्ट्स। और सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल की लोकेशन आती है? यस मैम। वजाइना, Yes, यस ma'am. मैम। पेरी मायो एंडो,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. फीमेल सिस्टम का डायग्राम का एक भी ऐसा पार्ट ना हो जिसमें मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए। तुम्हें अब मैं एनसीईआरटी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के दूंगी, वहां से तो तुमने एक एक अक्षर पढ़ लिया। यू डू वन थिंग, आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 44 खोल, एनसीईआरटी का पेज नंबर 44 Yes, ma'am. खोल लिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनसीईआरटी का पेज नंबर 44 और यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। कौन पढ़ेगा? Ma'am, may I? पूरा फीमेल Ma'am. सिस्टम। Ma'am. Ma'am. Ma'am, may I? यामिनी पढ़ेगी The female लाउडली। The हाँ जी, female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. These लोकेटेड इन parts द, बीच बीच में मैं सुनूंगी, लोकेटेड इन द, pelvic Big region. region. चलो शाबाश। These parts of the system, along with the pair of the mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the processes of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and childcare. Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete ovum and several steroid hormones, ovarian hormones. The ovaries are located on one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, the peripheral cortex and the inner medulla. The oviducts, that is fallopian tubes, uterus, and vagina, constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. बेटे The इसी को edges प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। किसको कहते हैं प्रॉक्सिमल? Infundibulum. infundibulum. बताओ किसको कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट? Infundibulum. और डिस्टल पार्ट? Isthmus. Isthmus. जी बेटा। The edges of the infundibulum possesses finger-like projections called fimbriae, which help in the collection of the ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct, isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus. The uterus is single and is also called womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which, along with vagina, forms the birth canal. The wall of the uterus has three layers of the tissue: the external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the baby. The female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, and the clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. The labia majora are fleshy folds of tissue which extends नहीं down. ये नहीं पढ़ना बेटा, ये हमने अभी हमारे अभी टेस्ट का पार्ट है बस। अब आप मुझे बताओ, आपने ये इतना सा आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, आपको ओवरी का स्ट्रक्चर देख लिया इन्होंने क्या लिखा है? 2 to 4 सेंटीमीटर अटैच टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, इसका डिटेल रह गया। ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, उसमें अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में कॉर्टेक्स और मेडुला, बस। फिर इन्होंने ओविडक्ट्स पे आ गए जो आपने पूरा पढ़ लिया, और यूट्रस, सर्वाइकल कैनाल, उसकी लेयर्स, फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटली आपके अगले टेस्ट में आएगा। अब आप एक काम कीजिए, आप अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 48। यहाँ पे इन्होंने ओवरी का स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है, पेज नंबर 48 मिल गया। Yes, ma'am. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, दिखा? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
पैराग्राफ नंबर स्पर्म के नीचे है 1 2 3 Ma'am, थर्ड last पैराग्राफ second. Last second paragraph. second last है okay which is markedly different from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development. Couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. Couple of million बताया था ना आपको कितनी होती है 2 million. 2 2 million. million. Oogonia are added after birth. These cells start dividing enter into the अब हमने अभी ये भी डिटेल नहीं किया प्रोफेज 1 में जाती हैं रुक जाती हैं वैसे पिछले साल तो पढ़ा था पर आप अभी पढ़ेंगे कब जब हम oogenesis का मेन टॉपिक पढ़ेंगे. मतलब ये कहते हैं शुरू में ही वो प्राइमरी oocyte पे अरेस्ट हो गई. किस में रुक गई बताओ फीटस में. Primary oocyte. Primary oocyte. Each primary oocyte हमारा यहाँ से शुरू होता है अभी का. Each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell and you call it as Primary follicle. large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. और ये नहीं कहते कि सिर्फ यही एट्रीजिया होता है बर्थ से प्यूबर्टी तक भी होता है और ऑनवर्ड भी होता रहता है. ठीक है ना. प्यूबर्टी पे 60,000 to 80,000 follicles बचती हैं each ovary. Primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cell and new theca and this is called Secondary Secondary follicle. secondary follicle soon transforms into Tertiary follicle. which is characterized by a fluid-filled cavity called Antrum. theca cells. Theca layer is organized into internal theca and external theca. External theca. It is important to draw your attention that at this stage primary oocyte within the tertiary follicle grows in size. Meiosis 1 complete करता है unequally divide करता है और बना देता है secondary oocyte और छोटी सी first polar body. Now secondary oocyte retains the bulk of the nutrient rich cytoplasm और first polar body जो अभी बनी थी वो divide करती है या degenerate करती है. At present we are not clear about this. Tertiary follicle further changes into बताओ किसमें change होगा. Affian follicle. Affian follicle. Secondary oocyte forms a new membrane which is called Zona Zona pellucida. pellucida. Graphian follicle now rupture to release the secondary Oocyte. by a process Oocyte. called Ovulation. Ovulation. ovary. तो आपने ओवरी का स्ट्रक्चर इन्होंने थोड़ा सा फॉलिकल्स के बारे में यही दिए और डायग्राम भी यही बनाया. आप डायग्राम देख सकते हैं. ब्लड वेसल्स नजर आ रहे हैं आपको. Yes, ma'am. प्राइमरी फॉलिकल्स नजर आ रही. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टर्शियरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम है. Yes, ma'am. फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब टूटेगी तो वही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आगे पलट के किस में चेंज हो जाएगी. Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम. बोलो समझ आया. Yes, ma'am. एंट्रियम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में तो नहीं होता ना. क्या कह रहे हो. एंट्रियम फ्लूइड फिल्ड कैविटी मैम. उसे एट्रियम कहते हैं बेटा. एन नहीं है उसमें. एट्रियम. एंट्रम कहते हैं. एंट्रम क्या कहते हैं. एंट्रम. Antrum. हाँ एंट्रियम नहीं एंट्रम. बोलो. एंट्रियम हाँ एंट्रम का क्या कह रहे हो. मैम वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में तो नहीं होता ना. आपने कल तो डायग्राम बनाया अक्षिता. आप इतने सीरियस बच्चों. मैंने आपको पिछले साल भी ये कंप्लेंट की थी. आप घर जाके नहीं उतने सिंसियर रहते जितने. मेरे को पता ये ही है. देख ये देख तेरे सामने बनी है तो कैसे नहीं होता उसमें. मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सिर्फ बड़ा ही हुआ है ना बेटा. तो बल्कि टर्शियरी फॉलिकल में भी सेकेंडरी oocyte आ जाता है. वही सेम स्ट्रक्चर है वो बस थोड़ा और ग्रो किया और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गई. तो एंट्रम जो है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में भी होता है और टर्शियरी फॉलिकल में भी होता है. सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं होता. ओके. और कुछ. लो जी अब आपको क्लियर है ना. अब मुझे टेस्ट का सिलेबस किसी ने पूछा ना तो पता नहीं मुझे क्या लगता है अभी ये लोग ध्यान ही नहीं देते. इनके सामने किताब है. इनको पता है जितना कराया उतना आएगा. फीमेल सिस्टम आना है अप टू यूट्रस. ठीक है. अब तुम्हें एक लिगामेंट वाला पार्ट तुम्हारा पेंडिंग था तो तुम्हें दिखा दूं लिगामेंट. डायग्राम्स लिगामेंट के मेरे पास पड़े. देखना चाहोगे. ये देखो जब तुम लिगामेंट्स की बात करते हो ना ऐसे है. ओवरी में ना ये लिगामेंट होता है. देख रहे हो आप डायग्राम कितना क्लियर है. ओवरी दिख रही. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यूट्रस भी दिख रहा होगा आपको. फ्लोपियन ट्यूब्स भी दिख रही होंगी और इसके पीछे जैसे वो नहीं होता क्या होता है सुपरमैन स्पाइडरमैन उन्होंने अपना रॉब सा पहना होता है. देखा आपने.
केप सा होता है मैम जो, कॉस्ट्यूम, हाँ उनका केप ही है। बड़ा सा पहना होता है उन्होंने, केप बोल दो, रॉब बोल दो, वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज, वैसा सा इन्होंने भी पकड़ा, वैसे शॉल सी ओढ़ी हुई है पूरे सिस्टम, इसे ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। ये जो दिखाया हुआ है, इस ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं जो मिजेंट्रीज हैं। देखो ऊपर कौन सी हो गई, मीजोसाल्पिनिक्स। जो किसके साथ है, ये ब्रॉड लिगामेंट का ही पार्ट है। मीजोसाल्पिनिक्स होगी जो किसके साथ है, ओविडक्ट। मीजो ओवेरियम हो गया जो ओवरीज के साथ है, और मीजोमेट्रियम हो गया जो यूट्रस के साथ है। यूट्रस के साथ। तो ये ब्रॉड लिगामेंट एक एक्चुअली डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है मिजेंट, आप ये समझ लो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस सारे सिस्टम को जोड़े हुए है विद द पेल्विक वॉल। इनके अपने अपने लिगामेंट भी होते हैं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे ना, प्राइमरीली जो ओवरीज के साथ है, ये एक और लिगामेंट होता है। ये वाला सारा तो क्या कहलाएगा, ये मेजर जो ये केप सा है, मेट्रियम। ये ब्रॉड लिगामेंट है जिसके 3 पार्ट्स पढ़े आपने, मीजोसाल्पिनिक्स, मीजो ओवेरियम एंड मीजोमेट्रियम। और ये एडिशनल लिगामेंट होता है, दिस इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट व्हिच इज प्राइमरीली लिंकिंग यूट्रस विद द ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। तो ये ओवरी में ब्रॉड लिगामेंट भी होता है, और जैसे ये मैंने आपको बता दिया, ओवरी इज कनेक्टेड टू यूट्रस बाय मींस ऑफ इवन ओवेरियन लिगामेंट, और ये पूरा सिस्टम अटैच होता है विद ब्रॉड लिगामेंट। समझ आ गया? यस और नो, लिख लें इसको, Yes, ma'am. एक बार समझ लो। जो सारा बड़ा पेरिटोनियम का कवर है जो इस पूरे सिस्टम को जोड़े हुए है विद द पेल्विक वॉल, आप उसे क्या कहते हो, ब्रॉड लिगामेंट। आप उसे ब्रॉड लिगामेंट कहते हो। और उस ब्रॉड लिगामेंट में मीजो ओवेरियम, मीजोमेट्रियम, मीजोसाल्पिनिक्स होते हैं। फिर इसके एडिशन में जो और लिगामेंट्स होते हैं उनमें से, वैसे तो ओवरी का भी अपना होता है प्राइमरीली, लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है जो उसका अपना लिगामेंट है, पर अभी मैंने आपको बताया एक और लिगामेंट एडिशनल होता है जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है, जो प्राइमरीली ओवरी के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट। बोलो क्या, ओवेरियन लिगामेंट। और मैं इसको कह रही हूँ ओवेरियन लिगामेंट, और इस सारे को क्या कह रही हूँ मैं, नाम से ही पता लगता है, इसकी शक्ल से ही पता Broad ligament. ब्रॉड लिगामेंट्स। मीजोसाल्पिनिक्स, मीजोवेरियम, मीजोमेट्रियम बताया था ना तुमने, मिजेंट्री, एंट्रीज। ये ब्रॉड लिगामेंट का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ब्रॉड लिगामेंट का। चलिए देखें, गौरीश क्या समझे आप ब्रॉड लिगामेंट से? ब्रॉड लिगामेंट मैम, जो इसके 3 पार्ट होते हैं, सारे इसके पीछे होते हैं, इसे ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, मीजोसाल्पिनिक्स, मीजो ओवेरियम और मीजोमेट्रियम। जी, और आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं लिगामेंट्स, ये फटाफट से देखो, लिखना शुरू करो। लिगामेंट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दे आर द सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर जो फीमेल सिस्टम को, इंटरनल फीमेल सिस्टम को पेल्विस से जोड़ते हैं। लिगामेंट्स को आप 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, कौन कौन से? ब्रॉड, यूटेराइन, ओवेरियन। जो पेरिटोनियम की कवरिंग है, बोलो क्या है? पेरिटोनियम की कवरिंग। जी, पेरिटोनियम की कवरिंग, वो तो हो गई आपकी ब्रॉड लिगामेंट। लिगामेंट प्राइमरीली यूट्रस के साथ है वो यूटेराइन लिगामेंट, जो लिगामेंट प्राइमरीली ओवरी के साथ है वो ओवेरियन लिगामेंट। ये लिगामेंट टफ होते हैं, एक्सटेंसिबल नहीं होते, टफ होते हैं। ये फीमेल विस्ट्रा को सपोर्ट करते हैं। बोलो क्या करते हैं? फीमेल विस्ट्रा को सपोर्ट करते हैं। बताओ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो आपको? तो बस आपने इतना ये भी लिखने की जरूरत नहीं, बस ये 3 नेम्स लिख लो। समझ आ गया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। उस स्ट्रक्चर का नाम बताओ मुझे जो पेरिटोनियम का फोल्ड है और जो इनको जोड़े बैठा है, ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट। फिर उस ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट्स आपने पढ़ लिए थे, बताओ कौन कौन से? मीजोसाल्पिनिक्स, मीजो ओवेरियम। मीजोमेट्रियम। मीजोसाल्पिनिक्स, मीजोमेट्रियम और मीजो ओवेरियम। उसके अलावा आपके पास एक ऐसा लिगामेंट भी होता है जो प्राइमरीली यूट्रस के साथ लगा हुआ है, यू कॉल इट एज द यूटेराइन लिगामेंट। एक ऐसा लिगामेंट भी होता है जो ओवरी के साथ लगा हुआ है, यू कॉल इट एज द ओवेरियन लिगामेंट। बट ये मीजो सारा जो पेरिटोनियम का शीट है जो इस पूरे सिस्टम को जोड़े हुए है, उसका नाम क्या है?
ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट। मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखा सकती हूँ, ये देखिए, दिख रहा है ब्रॉड लिगामेंट आपको? बोलो, क्लियर है ना? यस मैम। इस लिगामेंट का नाम बताइए। ओवेरियन लिगामेंट। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम ब्रॉड ब्रॉड लिगामेंट। लिगामेंट। mesosalpinx, mesovarium, mesometrium are the three parts of ब्रॉड ब्रॉड Broad ligament. लिगामेंट। जी। और ओवेरियन लिगामेंट प्राइमरीली ओवरीज के साथ, और यूटेराइन लिगामेंट प्राइमरीली किसके साथ जुड़ा हुआ है? यूट्रस के साथ। जी जी। तो ये इस तरह से ब्रॉड लिगामेंट होता है। आप फिर से ध्यान से सीख लीजिए कि फीमेल सिस्टम इंटरनली लिगामेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। आपने 3 कैटेगरी के लिगामेंट पढ़े, ब्रॉड, यूटेराइन, ओवेरियन। पेरिटोनियम कवरिंग जिसमें सारी मेसेंट्रीज इंक्लूड होंगी और उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, वो ब्रॉड लिगामेंट है। जो लिगामेंट प्राइमरीली ओवरी के साथ है वो ओवेरियन लिगामेंट है। ऐसा एक लिगामेंट भी होता है जो प्राइमरीली यूट्रस के साथ है, उसे हम क्या कहते हैं? यूटेराइन लिगामेंट। एंड दिस फिनिशेस एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पार्ट ऑफ लिगामेंट्स, जो आपकी एनसीईआरटी ने हल्का सा मेंशन किया। बोलो, क्लियर हो गया? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास टाइम है, तो क्या हम आरपीएस डिस्कस कर लें? यस मैम। Yes, ma'am. वी आर डन विद आवर सिलेबस, हमारा वो खत्म हो गया सारा सिलेबस। अब हम आरपीएस निकाल लेते हैं, है ना? मैम जो हमारे पास सिनॉप्सिस आया है उसमें जो इंटरनेट पे था उससे थोड़े से पॉइंट्स मिसिंग है। तो क्या हो गया? हम वो काट थोड़े दियो। से क्लास में कवर हो गए थे। हाँ हाँ, तो वो तो मैंने आपको बोला था कोई चेंज होगा उसमें, आप अपना हार्ड कॉपी पे डिपेंड कर लो, अपनी हार्ड कॉपी पे रिलाई कर लो, वो तो है ही है, थोड़ा चेंज है उसमें। वो काटा ही हुआ है बेटा, हमने खुद ही काटा हुआ है, ठीक है ना? वो पिछले साल वाला पीडीएफ पिछले साल वाला भेज दिया। हाँ और जी, वो बुला लूंगा। हाँ जी, अपनी असाइनमेंट आरपीएस खोलिए, बताइए कोई डाउट तो नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आरपीएस 1 में? है ना आरपीएस सबके पास? Yes, यस ma'am. मैम। तो आपकी आरपीएस खुल जानी चाहिए, और आरपीएस 1 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। Ma'am. जी बेटा। मैम ये जो क्वेश्चन नंबर 16 में थर्ड ऑप्शन में क्लोन्स लिखा हुआ है वो क्या होता है? बेटे क्लोन्स तुम उसमें पढ़ोगे बॉटनी में, मतलब वो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बिल्कुल सेम इंडिविजुअल्स बनते हैं, आप उसे क्लोन कह सकते हो ना। ओके मैम। तो आप अपनी आरपीएस 1 खोलिए और मुझे बताइए आरपीएस 1 में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको। आरपीएस 1 में कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? आरपीएस 2 में कोई प्रॉब्लम? करी भी है कि नहीं करी? करिए मैम। आरपीएस 3 में कोई प्रॉब्लम? मैम कितनी कितनी आरपीएस हो जाती है हमारी? मैम जी बेटा। मैम अब हॉस्ट ने फिर मेरा बंद कर दिया मेरी वीडियो को। अच्छा, सभी की कर दी? यस मैम। चलो ठीक है, मैं एक बार पूछ लूंगी उनको भी वो क्यों बंद करते हैं, कोई ना। आप मुझे बताओ आरपीएस 1 2 3 पे मेरी उस दिन बात ही नहीं हुई। हमारी कितनी आरपीएस कवर होती है बेटा? आरपीएस 3 आरपीएस 8 तक मैम। आरपीएस किसी आरपीएस में आरपीएस 3 तक कोई प्रॉब्लम? मैम सेकंड जी क्वेश्चन बेटा। कौन सी आरपीएस का? थर्ड मैम आरपीएस 3rd। अच्छा, 8 के बाद भी आ चुकी है तुम्हारे पास आरपीएस? भूमिक ने मुझे भेजी हुई है। हाँ जी, आरपीएस 3। आरपीएस 3 का कौन सा क्वेश्चन बेटा चाहते हो? सेकंड सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट
which parts of the male reproductive system form the male accessory duct? ये क्वेश्चन पूछना है। किसने पूछना है ये? नमन, क्या हो गया तुझे? नो मैम, मेल एक्सेसरी डक्ट का नाम नहीं पता? मैंने नहीं No? किसने पूछा है? मैम ध्रुव। ध्रुव, क्या हो गया बेटा? मेल एक्सेसरी डक्ट का नाम नहीं पता? ट्राई कर जरा, पक्का पता होगा तुझे। मैम, नाम बताने में मूल तो और क्या करना है बेटा? विच मुझे पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनेट बताना कि कहाँ से ओरिजिनेट। ओरिजिन कैसे पता नहीं हो सकती? कौन सा पार्ट होता है मेल सिस्टम का एक्सेसरी डक्ट? अच्छा चल, नाम मुझे तो बता, अब कौन से नेम्स होते हैं? वास डेफरेंस, वासा फ्रेंचिया, हम्म, एपिडिडाइमिस, हम्म, आगे यूरेथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये सब मेल एक्सेसरी डक्ट है। आगे बोलो, कोई और डाउट हो तो। हाँ जी बेटा, आरपीएस कौन सी चल रही है हमारी? 3। आरपीएस 4 में कोई प्रॉब्लम? अब तक तो सबको मिल गई होंगी ना आरपीएस? नो यस मैम। Yes, ma'am. नो मैम। अभी आया नहीं मटेरियल तुम्हारे पास? आ गया मैम। 99% बच्चों के पास आ चुका है। चलो, जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ से देखो। बताओ, कोई प्रॉब्लम हो आरपीएस 4 में? जो 12th क्वेश्चन है आरपीएस 4 का, प्रोस्टेट ग्लैंड इज इसमें सीमन की जगह पर सेमिनल प्लाज्मा ज्यादा करेक्ट है। हाँ वो तो ठीक है, बट अमंग द ऑप्शन जो आंसर है, सीमन का भी तो पार्ट है, ज्यादा करेक्ट क्यों है? क्या वो सीमन का पार्ट नहीं है? सीमन सिक्रेटिंग एक्सेसरी ग्लैंड बिल्कुल ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ सीमन ओनली, वो भी ठीक है, ये भी ठीक। सेमिनल प्लाज्मा का ही पार्ट है, बट सेमिनल प्लाज्मा इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ सीमन, तो गलत नहीं। और बताइए, कोई डाउट? 14th क्वेश्चन करना, हाउ मेनी कल ना एक काम करती हूँ, कल तुमसे इसका टेस्ट भी लेती हूँ, असाइनमेंट आरपीएस का। कल क्लास टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आना, ओके? आरपीएस 4 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 14 आता है, हाउ मेनी Yes मैम। एसोसिएटेड विद द मेल सिस्टम, दे आर पेयर्ड। बताओ, इसमें से कौन से अनपेयर्ड है? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड Prostate gland. Prostate gland and प्रोस्टेट ग्लैंड। Prostate और फ्लोपियन ट्यूब इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल सिस्टम, male system. तो वो भी नहीं लोगे आप, प्रोस्टेट ग्लैंड भी नहीं लोगे, बाकी सब तो पेयर्ड ही है। yes, ma'am. Yes. अच्छा, आरपीएस 5 में कोई प्रॉब्लम? बताओ, आरपीएस 5 में कोई मैम प्रॉब्लम? 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन, ये बेटा लास्ट ईयर भी ऐसे बड़े क्वेश्चन किए थे। आगे कुछ दिया हुआ है, फिर उनकी एग्जांपल्स, उनमें से एक गलत होगा, उसको एक्सेप्शन के नीचे लिखा। जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, तो फ्रक्टोज कहते हैं कि उसकी एक्सेप्शन है, उसमें नहीं होता, गलत होगी। सेल्स लाइनिंग द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया नहीं है, गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन में पहला और तीसरा ही देख लोगे तो आंसर बन जाएगा, टाइम भी बचाना ना। करेक्टरिस्टिक ऑफ सीमन, कहते हैं वो थिन नहीं होता, तो इसको पढ़ लो। हाँ, वो थिक होता है, एल्केलाइन होता है, मिल्की होता है, तो ये सही आंसर है। कंपोनेंट्स ऑफ इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट, ट्यूबुलर रेक्टाई है, तो आंसर 3 हो गया। मैं सिर्फ देखो पहला और तीसरा देख रही हूँ, मुझे समझ आ गया क्वेश्चन कि पहली ऑप्शन के बाद जो सेकंड कॉलम दिया हुआ है उसमें उसी से रिलेटेड कुछ चीजें दी हुई हैं। एक्सेप्शन नेक्स्ट थर्ड कॉलम में उन एग्जांपल्स में से कोई एक गलत है, तो आपको उसे मेंशन करना है। बात समझ आ गई? यस मैम। अगला, आरपीएस, कौन सी आरपीएस चल रही है? 5। आरपीएस 5 तक कोई प्रॉब्लम? आरपीएस 6 में कोई प्रॉब्लम? आरपीएस 6 में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आरपीएस 6 बोलो। 7 में कोई प्रॉब्लम? आरपीएस 6 में कोई प्रॉब्लम बेटा? No, ma'am. हो ही नहीं सकता अभी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आरपीएस 7 में कोई प्रॉब्लम? 11th क्वेश्चन। आरपीएस 7 का 11 क्वेश्चन करो जी, कौन करेगा? अक्षिता, अक्षिता,
Yes, ma'am. सुनाओ जी जल्दी से, आरपीएस से इसका क्वेश्चन बताओ कौन सा है, 11th question, ma'am. पढ़ो फिर 11th क्वेश्चन। During oogenesis, which is a correct chronological sequence of appearance of structures in the ovarian follicles given below. सबसे पहले मैम सी आएगा, दैट इज granulosa cells, फिर थिका एंड देन एंड्रम एंड पोलर बॉडीज। ओके बताओ बेटे, ये तो अभी कवर्ड ही नहीं है, दोबारा पढ़ना, क्या क्वेश्चन है? During oogenesis, what is a correct chronological sequence? oogenesis में करेक्ट क्रोनोलॉजी, oogenesis तो अभी कवर्ड ही नहीं है, तो आरपीएस 6 तो अभी आपकी कवर्ड ही नहीं है वैसे, बट यही वाला क्वेश्चन है जो नहीं कवर्ड की सारी ऐसी है। मैम 6 7 थी इकट्ठी हैं आरपीएस। यस मैम हमारी इकट्ठी यस है। मैम अलग अलग यस मैम, और उसमें चलो 22 कोई ना क्वेश्चन है कोई ये। ना कोई ना कोई ना, अब जो भी हम इकट्ठी डिस्कस कर लेंगे। कुछ बच्चे मेरे ख्याल पीडीएफ वाली कह रहे होंगे, कुछ वो कह रहे होंगे, जो मुझे जिसने भेजी है ना उसने 5 के बाद 13 भेजी हुई है, मैं वही ढूंढ रही हूँ। मुझे आपने, मेरे पास भी जो आरपीएस आपने भेजी है ना वो मैम सारी मैंने कंप्लीट नहीं। 13। हाँ मुझे आज दोबारा भेज देना, ओके मुझे मैम। भूमिक ने भेजी है बट ठीक नहीं भेजी उसने। ठीक है, असाइनमेंट आरपीएस भेज देना, कल मैं आपकी स्क्रीन पे ही ले आऊंगी। ओके हाँ मैम। जी, और कुछ कह रहे थे आप? किसकी आरपीएस 6 7 मर्ज है? मैम हमारी मैम। अच्छा, तो कहाँ तक आना है आरपीएस में? फीमेल सिस्टम यूट्रस तक कहाँ दिया हुआ है? आरपीएस 8 तक है मैम। 8th ठीक है ठीक है, तो 6 7 में क्या है टॉपिक्स? 6 मैम 7 ओवरी है मैम रिप्रोडक्टिव मेनली। सिस्टम ओवरी और है मेन ओवरी। तो स्ट्रक्चर उसका। वो तो आना है। oogenesis का सीक्वेंस तो तुम्हें वैसे तो पता है, बता तो दिया था मैंने तुम्हें, सीक्वेंस बताना जरा क्या होगा। यही क्वेश्चन है मैम बस। मैम ये फॉलिकल्स के बारे में है ये। मैम 11th क्वेश्चन कोई और था मैम। यस मैम, हमारे में 11th क्वेश्चन वही नग्राफियन चलो कोई फॉलिकल ना कोई ना लिखा कोई हुआ ना, है। मैं एक काम करना, कौन से बच्चे हैं जिनके 6 7 मर्ज है? एक मैम सेकंड, एक मैम सेकंड, लक्षिता तेरा 6 7 मर्ज है? यस मैम। तू मुझे अपनी आरपीएस सेंड कर देना, कल वो भी ले आऊंगी स्क्रीन पे। और कोई बच्चा जिसका 6 7 मर्ज नहीं है? मैम मैम अब मैम जिनका मर्ज नहीं है तो वो कौन से बच्चे हुए, कौन भेजेगा मुझे? मैम मैम कौन मैम? मैम अच्छा ठीक है, कवल भेज देगा। कवल तुझे बस मेरा नंबर है ना? यस मैम। तो ठीक है, एक तू भेज देना, एक लक्षिता भेज देगी, तो दोनों तरह की आरपीएस मैं आपकी स्क्रीन पे ही खोल दूंगी ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, और कुछ? अच्छा, असाइनमेंट के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं? लक्षिता अभी भेज दे मुझे ये मैम आरपीएस। आरपीएस भेज देना, मैं साथ के साथ ही तुम्हारे स्क्रीन पे ले आऊंगी दोनों तरह की। तो अगर तुम्हारी कोई डाउट होगा, वैसे तो मर्ज होगी तो होगा तो वही सेम, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओके मैम, अभी भेजनी है मैम? अभी भेज दे, क्लास के बाद भेज देना, जैसे तो कंफर्टेबल हो। ठीक है, ओके भेज देना। एक और किसी बच्चे ने कहा था, कवल ने, कवल तू भी भेज देना बेटा। ओके मैम। लो जी, अब असाइनमेंट आरपीएस कल ही डिस्कस करते हैं। अब बता दो, आपके कोई डाउट्स हो, आपने कुछ पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो आपकी, तो आप पूछ सकते हैं। मैम एक बार जो मेल रिप्रोडक्टिव में लेयर्स नहीं है ट्यूनिका वगैरह में, वो बता दो, उसमें कंफ्यूजन
यूट्रस है, 2 लाइनें वजाइना की एक्स्ट्रा। और कुछ? मैम यूटेराइन लिगामेंट समझा दो एक बार। यूट्राइन लिगामेंट एक ऐसा लिगामेंट होता है जो प्राइमरीली यूट्रस के साथ होता है बेटा। ये देखो, जैसे तुम्हें दिखाती हूँ, मैं मार्कर उठाती हूँ, ये ओवेरियन लिगामेंट दिख गया। यस ये मैम। तुम्हारा ब्रॉड, उसे क्या कह देते हो आप? यूटेराइन लिगामेंट। बोलो क्या कह देते हो? यूटेराइन लिगामेंट। यूटेराइन लिगामेंट। ओके यूट्रस को थैंक जोड़े हुए है, उसे क्या बोलोगे? यूटेराइन लिगामेंट। और कुछ? मेन तो ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट है, मीजोसाल्पिनिक्स, मीजो ओवेरियम एंड मीजोमेट्रियम। ये पेरिटोनियम की कवरिंग है जो सारे सिस्टम को जोड़े हुए है। फिर जो ऐसा लिगामेंट प्राइमरीली ओवरी के साथ है, दैट इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। ये वाला ब्रॉड तो नाम से पता लगता है वो बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो आज के लिए कल असाइनमेंट आरपीएस दोबारा करेंगे। ओके, टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.